नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। ईरान, इसराइल और अमेरिका युद्ध का 16वां दिन इस वक्त चल रहा है और जबरदस्त बमबारी और तमाम जो खबरें हैं वो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांशु मौजूद है। एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दिव्यांशु, क्या वो चीज है? रिपोर्ट ये है कि इसराइल इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरसेप्टर्स की कमी से जूझ रहा है। यानी वो मिसाइलें जो जवाबी मिसाइलों के लिए भेजी जाती हैं, जिन्हें ड्रॉप किया जाता है जब कोई भी ऐसा प्रोजेक्टाइल दूसरे देश या दुश्मन देश की तरफ से दागा जाता है। उस वक्त एक मिसाइल छोड़ी जाती है आसमान में और वो उस सटीक लोकेशन पर जाती है जहां से वो दूसरी मिसाइल आ रही है, यानी उस देश को हानि पहुंचाने के लिए। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है। ये कोई मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है। अनकंफर्म्ड ये दावा कर रहे हैं कि अनकंफर्म्ड यूएस रिपोर्ट क्लेम्स इसराइल रनिंग आउट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्टर्स। Some details do not appear to reflect IDF's interception operations। ये दावा कर रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है अनकंफर्म्ड, हालांकि ये कह रहे हैं इसलिए क्योंकि वहीं के चैनल है ये, तो ये नहीं बता सकते कि देश किस तरीके के खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि जो IDF है यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उनके पास इंटरसेप्टर नहीं है। और अगर इंटरसेप्टर्स नहीं है तो यही वजह है। वो साथ में विजुअल भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ईरान में, इसराइल में जो है, माफ कीजिएगा, बड़े पैमाने पर इस वक्त हलचल है, बहुत ज्यादा इस वक्त देखी जा रही है। वो विजुअल चलाते रहेंगे साथ में। वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है वहां पर। तेल अवीव हो, हाइफा हो, बेत शेमेश का वो इलाका हो, ये सारी चीजें ये आज की तस्वीरें हैं जो ये दिखा रही हैं कि इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर है। और समझ के चलिए, आयरन डोम और डेविड स्लिंग्स, ये ऐसे दो बताए जाते हैं डिफेंस के कवच एक तरीके की, कि ये आने वाली ऊपर से यानी आकाश से आने वाली हर चीजों को कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं और इसराइल को बहुत ज्यादा सुरक्षा देते हैं। अब समझना ये होगा हमें कि आखिर इंटरसेप्टर्स होते क्या हैं और वाकई ये किस तरीके से इसराइल को सुरक्षा देते हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो आसान शब्दों में ये समझिए, ईरान की तरफ से ना बहुत इस तरीके का खेल खेला जा रहा है जिससे इसराइल अब से पहले नहीं देख पाया था, या यूं कहें कि दोनों देशों ने अब तक वो खेल नहीं खेला था, वो खतरनाक चीज। अब आप ये देखिए, कोई भी चीज जब आकाश से यानी ईरान की तरफ से दागी जाती है, वो मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, वो हैवी रेंज की कोई भी हो, तो जब वो आकाश से होकर गुजरती हैं, आसमान से होकर तेल अवीव या किसी अन्य इलाके में इसराइल की आती हैं, तो यहां से ये रडार सिस्टम होता है, बेसिकली ये पकड़ता है कि कहां से कोई चीज हमारे ऊपर आ रही है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये आयरन डोम की पूरी संरचना हमने दिखाई है एआई के थ्रू। ये डिटेक्ट करता है, ये 24 घंटे घूमता रहता है इधर उधर आसमान की साइड, और ये पता करेगा कहां से दुश्मन देश की तरफ से हमारी तरफ मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल कुछ भी आ रहा हो, इवन ड्रोन क्यों ना आ रहा हो, ये पता लगा के अगले व्हीकल पे ट्रांसफॉर्म करेगा। यहां पे कुछ ह्यूमन होते हैं, कुछ सैनिक बैठे रहते हैं अंदर इसमें, और ये होता है इनका वो सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। बाकायदा ये व्हीकल पे ही होते हैं और ये पकड़ते हैं कि अच्छा किधर से, इसने रडार ने हमको जानकारी दी है कि इधर से चीज आ रही है हमारी साइड। अब ये जो है वो पास करेंगे एक मैसेज आयरन डोम लॉन्चर को। ये पूरा आयरन डोम ये लॉन्चर है, ठीक है। और यहां पे जब जाएगा तो ये जवाबी इंटरसेप्टर मिसाइल ठीक उसी लोकेशन पर दागेगा जो इसने इनको बताई थी और इन्होंने इनको बताई थी। अगली संरचना में चलेंगे। एक और चीज आप समझिए कि आखिर में ये किस तरीके से मिसाइल इस वक्त जिसकी कमी से जूझ रहा है। आप ये देखते होंगे, इस पूरी प्रक्रिया को बैटरी कहते हैं, ठीक है। ये फुल प्रक्रिया बैटरी एक ऊर्जा के लिए होती है और एक बैटरी ये होती है आर्म्ड बैटरी, जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सैनिकों के लिए, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम बैटरी कहते हैं। ये आयरन डोम बैटरी है, ठीक है। सेम वही चीज। अब ये जो चीज है ना, ये कैनिस्टर होता है। ये जो देख रहे हो आप, यहीं से मिसाइलें छूटती हैं। ये वही कैनिस्टर है और एक कैनिस्टर में अगर हम बताएं तो अमूमन कम से कम कहते हैं कि 20 मिसाइलें हो सकती हैं आयरन डोम वाले में। कुछ केसेस में कई कैनिस्टर, जैसे S-400 ले लो, आप कोई और ले लो, HQ-9 ले लो जो चीन का है, तो उनमें कहा जाता है कि 4 से 5, 6 से 7 होती हैं। हालांकि इनके में 20 आती हैं और ये 20 बहुत ज्यादा महंगी होती है। ऊर्ध्वाधर रूप में ऐसे वर्टिकल ऐसे खड़ी की रहती है। अब यही चीज है कि यहाँ पे सूचना आएगी रडार के थ्रू, फिर उसके बाद जो कमांड एंड कंट्रोल होता है वो आगे इसको बताएगा और ये मारेगा। तो जब इसी से जूझेंगे, इसी की कमी बताई जा रही है कि इनकी कमी है,
और अगर इन्हीं की कमी होगी, उन रॉकेटों की कमी होगी, तो आप सोचिए कि इसराइल में किस तरीके से तबाही होगी। और वही स्थिति इस वक्त नजर आ रही है इसराइल की तमाम इलाकों में, अगर आज की दृष्टि से देखा जाए। बिल्कुल, तो ये कह सकते हैं कि अगर इन चीजों की कमी है तो फिर पूरा का पूरा एयर डिफेंस ही खोखला पड़ जाएगा। और बिल्कुल, और खास तौर पर ये बात है कि ये जो सिस्टम है ये इतना ज्यादा महंगा है और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर इसराइल के पास या फिर अमेरिका के जो तमाम जो बेस है उनमें भी इस चीज की कमी है। और ये खबरें जो है वो पहले से भी जो है हम रिपोर्ट भी कर रहे थे कि ये खबरें पहले से भी आ रही थी कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के बेस हैं उनमें इंटरसेप्टर्स की कमी पड़ रही है और वो इतना महंगा है कि उनको दोबारा उस जगह पर डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा महंगा ईरान के लिए साबित जो है वो हो सकता है। इसके अलावा और कोई जानकारी दिव्यांशु आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो इसका इंटरसेप्टर होता है उसे तामीर बोलते हैं और उनका जो होता है उसको बोलते हैं पैट्रियट मिसाइल है। तो उनके पास जो है वो थार्ड है। और अगर हम देखेंगे तो इस वक्त जो है वो कई जगहों पे फ्रंट खुलने के आसार दिख रहे हैं। अगर आप दूसरे खत्ते में देखें तो उधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बिल्कुल प्लस जापान, उधर भी कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में जब मिडिल ईस्ट में थार्ड जो है कई तो ईरान ने मार गिरा है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। दूसरा, उनका रडार सिस्टम खत्म हो चुका है। इसकी वजह से इन्हें साउथ कोरिया में जितने डिप्लॉय कर रखे थे इन्होंने नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए उसको उठा लिया है और अब उसे मिडिल ईस्ट की तरफ लाया गया। और यही वजह है कि थार्ड भी करीब करीब बताया जा रहा है कि खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और इनका तो ये हाल है। तो दोनों देश, अमेरिका और इसराइल की बात करें तो सोचिए, ईरान एक अकेला कंट्री, एक अकेला देश, जब सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई को टारगेट किलिंग में मार दिया जाता है, उसके बाद से आईआरजीसी की तरफ से इस तरीके से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और एक साथ वो दर्जनों की संख्या में छोड़। बिल्कुल, और यही रणनीति है जो मैं बता रहा था, यही रणनीति है कि ये कंफ्यूज हो जाता है, यहां कंफ्यूजन पैदा हो जाती है क्योंकि रडार ना लगातार कंटिन्यू जानकारी भेजता रहेगा, यहां अब कितने आप छोड़ोगे, क्योंकि एक में सिर्फ 20 होती है करीब करीब, और अगर एक बार इसको मार दिया जाता है, दोनों खत्म हो जाएंगे। बहुत कंटेनर लगाए गए रहते हैं, लेकिन अगर एक बार खत्म होता है तो इसे भरने में आधे घंटे से 60 मिनट का वक्त लगता है। और ईरान ने इन चीजों को भाप लिया कि आखिर किस तरीके से इनका सिस्टम है पूरा, और वही वजह है कि इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही अब देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये जो तबाही है वो लगातार जारी रहने की भी उम्मीद है क्योंकि ईरान जो है वो धीरे धीरे करके अपनी जो मिसाइलें हैं या फिर अपने जो ड्रोन हैं वो बढ़ा रहा है और उसकी जो तबाही है वो सीधे तौर पर आप देख भी सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने से आ रही है कि यूक्रेन जो खुद ही पहले से एक जंग में फंसा हुआ है, उस पर ईरान ने धमकी दी है हमला करने की। तो सवाल यह है कि धमकी आखिर क्यों दी? क्योंकि इसराइल को, ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनका दावा है कि यूक्रेन जो है वो इसराइल को हथियार दे रहा है, ड्रोन दे रहा है। और साथ ही साथ मामला तब और ज्यादा पेचीदा हो गया था जब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उन्होंने भी कहा था कि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान तबाही मचा रहा है उसके लिए जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने यूक्रेन से मदद मांगी है। लेकिन फिर मजे की बात ये देखिए कि अमेरिका, जो कि यूक्रेन का रूस के साथ में इस युद्ध में सबसे बड़ा जो है हथियार निर्यातक रहा है, सबसे ज्यादा हथियार दे रहा है, उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को एक तरह से उनकी बेइज्जती करते हुए ये कहा कि हमें यूक्रेन के ड्रोन की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही सबसे ज्यादा अत्याधुनिक है। तो कहीं ना कहीं क्या ये युद्ध अब जो है वो यूरोप तक भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दिव्यांशु? वोलोदिमीर जेलेंस्की की बात की अगर जैसा आपने चर्चा की तो उनकी तरफ से कहा गया था कि वो ड्रोन के लिए एक एंटीसेप्टर देंगे, ठीक है, और वो इस तरीके का रहेगा कि उन ड्रोन को कैच करेगा, उन्हें पकड़ेगा और हवा में मार गिराएगा। और उन्होंने इसके लिए ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि कुछ गन टाइप की चीजें हैं जिससे खुद ही बनाया गया, उसको डेवलप किया गया क्योंकि बहुत ज्यादा कमी से। और ईरान को समझिए, वो रूस को बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन की सप्लाई करता रहा है, इवन वहां पर टेक्नोलॉजी भी लगा दी जिसकी वजह से वो दिन में ही कई ड्रोन बना लेते हैं, दर्जनों ड्रोन बनाते रहते हैं ईरान की मदद से। और यही वजह थी कि जेलेंस्की की तरफ से जब ये ऑफर किया जाता है कि हम ईरानी ड्रोनों को काट करने के लिए हमने कुछ बना रखा है और हम पेश करते हैं अपनी तरफ से, तो अमेरिका को शुरुआत में ये लगता है कि इनके पास तो कुछ, ये तो खुद वैसे ही त्राही माम कर रहे थे और ये हमारी मदद क्या करेंगे। और अमेरिका के अंदर ये है ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर अकड़ अलग ही लेवल की होती है और वही चीजें दिखाई देती नहीं अमेरिका की कि मतलब सब कुछ मेरा तहस नहस हो जाए लेकिन मेरी अकड़ नहीं ढीली पड़ने वाली। और वही वजह थी कि ट्रंप की तरफ से बार बार उनके ऊपर इस तरीके के कमेंट किए जाते रहे। लेकिन जैसा आपने बताया कि यूरोप तक फैलने की, तो फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं बन सकती क्योंकि रूस भी उधर काउंटर करने के लिए तैयार है और पहले से जो यूरोपीय कंट्री हैं वो नहीं चाहती कि ये पूरा युद्ध कहीं से फैले, क्योंकि लॉस किसी का होगा तो सबसे ज्यादा यूरोप का हो सकता है। और अगर ये आग वहां तक फैली, फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि
जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से या फिर नेतन्याहू की तरफ से ही इस युद्ध को एक फैलाने का, एक दायरा बढ़ाने की पूरी कोशिश भी की जा रही, क्योंकि हमने देखा होर्मुज को खुलवाने के लिए उनकी तरफ से चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा जापान जैसे देशों की मदद वो मांगना चाहते थे। लेकिन अभी कोई नहीं ये चाहता कि किसी तरीके से युद्ध का पैमाना फैले, क्योंकि ये साफ तौर पर फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जाएगा। और यही अमेरिका यूएन में इन बातों पर दस्तखत कर चुका है, इन पत्रों पर, कि वो कभी भी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देगा। तो ये फिलहाल के लिए तमाम बातें सामने आ रही हैं, और जो युद्ध में जो ईरान जो तबाही मचा रहा है, हालांकि तबाही दोनों तरफ हो रही है, लेकिन ईरान का जो है वो ज्यादा रिपोर्ट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया करने नहीं दे रहा है। फिलहाल ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं कि किस तरीके से अमेरिका के टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर होर्मुज में किस तरीके से अलग अलग टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इस युद्ध की तमाम जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। नमस्कार।